अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हम लोगों ने लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसके अंदर हम लोग लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस कर रहे हैं। लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस करने के बाद हमने ब्रांचेस को डिस्कस किया। सबसे पहले एग्जेक्टिव ब्रांच को, जिसके अंदर हम लोगों ने पहले फेडरल लेवल पर डिस्कशन की, दैन प्रोविंशियल लेवल पर। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया पार्लियामेंट को, यानी कि लेजिस्लेटिव ब्रांच को। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरे चैनल अबाउट लॉ विद वलीद की प्लेलिस्ट में जाकर लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिल क्या होता है, बिल किस तरीके से पार्लियामेंट से पास होता है, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट रीडिंग क्या होती है, सेकेंड रीडिंग क्या होती है, थर्ड रीडिंग क्या होती है, बिल कितनी इकसाम के होते हैं। ये तमाम की तमाम डिस्कशंस हम लोग आज की वीडियो के अंदर करेंगे। सबसे पहले कहता है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन क्या होती है? लॉ मेकिंग। ठीक है, किसी भी कानून को बनाने के अमल को हम लोग लेजिस्लेशन कहते हैं। ठीक है, अब कहता है कि जो लेजिस्लेशन का अमल है, कानून के बनाने का अमल है, ये दोनों हाउसेस में से किसी भी एक में इनोग्रेट किया जा सकता है। यानी कि नेशनल असम्बली और सेनेट दोनों में से किसी भी एक में इनिशिएट किया जा सकता है, एक्सेप्ट मनी बिल। मनी बिल या फाइनेंशियल बिल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ नेशनल असम्बली के पास जुरिस्डिक्शन है। फाइनेंशियल बिल सिर्फ़ और सिर्फ नेशनल असम्बली के अंदर ही प्रेजेंट किया जा सकता है। अदरवाइज़ उसके अलावा जितने भी बिल हैं वो नेशनल असम्बली या सेनेट दोनों के दोनों हाउसेस में इनॉग्रेट किए जा सकते हैं। अब बिल की डेफिनेशन देखते हैं कि बिल होता क्या है। अ लॉ इंट्रोड्यूस इन दी पार्लियामेंट इन दी ड्राफ्ट फॉर्म फॉर कंसिडरेशन। कोई भी कानून पार्लियामेंट के अंदर किसी ड्राफ्ट फॉर्म के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाए कि इसे कंसिडर किया जाए कानून बनने के लिए, उस ड्राफ्ट को हम लोग बिल कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। अ बिल इज़ अ लेजिस्लेटिव स्टेटमेंट which become an act of a parliament if passed by two houses and duly assented by the president। कहता है कि बिल हम लोग उस स्टेटमेंट को कहते हैं जो कि पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, और अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस और सदर से उसको मंजूरी हासिल हो जाती है तो वो एक्ट बन जाता है। एक्ट हम लोग उस कानून को कहते हैं जो कि प्रॉपर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के थ्रू बनता है, यानी कि पार्लियामेंट से पास होता है, उस कानून को हम लोग एक्ट कहते हैं। तो कहता है कि उस एक्ट को जब इनिशियली इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, उस स्टेटमेंट को कि इस पर कानून बने, ये कानून बने, उसे हम लोग बिल कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बिल का मकसद क्या होता है, बिल क्यों इंट्रोड्यूस करवाया जाता है नेशनल असम्बली और सेनेट के अंदर। तो इसका मकसद होता है न्यू कानून बनाना, नए कानून बनाना, या फिर जो आपके एग्जिस्टिंग लॉज हैं यानी कि पहले से मौजूद कानून हैं उनके अंदर कोई चेंजिंग वगैरह करना। ठीक है, ये बिल के मकसद होते हैं। इसके बाद बिल की काइंड्स देखते हैं कि कौन कौन सी इकसाम हैं जिनके बिल इंट्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं नेशनल असम्बली और सेनेट के अंदर। पहले नंबर पर आता है गवर्नमेंट और ऑफिशियल बिल। ऑल दोज बिल्स विच आर इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर्स एंड पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी। कहता है कि वो बिल जो कि मिनिस्टर्स, ठीक है, जो किसी मिनिस्ट्री के हेड होते हैं उन्हें हम लोग मिनिस्टर्स कह रहे होते हैं। ठीक है, जितने भी बिल मिनिस्टर्स की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं और वो सिंपल मेजॉरिटी से पास भी हो जाते हैं उस हाउस से, तो उसे हम लोग गवर्नमेंट या ऑफिशियल बिल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर ज़्यादातर ऑफिशियल पर्पस की जो चीज़ें होती हैं वो डिस्कस की जाती हैं, इसी वजह से इसका नाम भी ऑफिशियल बिल रखा हुआ है। एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ ज़रा इंपॉर्टेंट है कि ऑफिशियल बिल किसे कहते हैं, आपने ये चीज़ याद रखनी है। इसके बाद प्राइवेट मेंबर बिल। ऑल
ऑल दोज बिल्स विच आर इंट्रोड्यूस बाय एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड पास बाय सिंपल मेजोरिटी। कहता है कि मिनिस्टर्स के अलावा, जिनके पास मिनिस्ट्री नहीं, उसके अलावा जो दूसरे मेंबर्स हैं, एमएनएज हैं, सेनेटर्स हैं, वो कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, वो पब्लिक एट लार्ज के लिए ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो उसको सिंपल मेजॉरिटी से पास होना ज़रूरी होता है। उस किस्म के बिल को हम लोग प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। जो मिनिस्टर्स की तरफ से होता है उसे हम लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल बिल कहते हैं। जो मिनिस्टर्स के अलावा दूसरे मेंबर की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, उसे हम लोग प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर एक टाइप है जिसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहते हैं, ठीक है। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, इस बिल के अंदर जो इंटेंशन होती है वो ये होती है कि कानून आइन के अंदर कोई तरमीम की जाए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, आइन के अंदर कोई चेंज की जाए, रद्दो बदल की जाए, तो इस किस्म के बिल के लिए 2/3 मेजॉरिटी दोनों के दोनों ईवानों की ज़रूरी होती है। बोथ हाउसेस की 2/3 मेजॉरिटी ज़रूरी होती है, तब ही इस किस्म का बिल पास कंसिडर होता है। इसके बाद फाइनेंशियल बिल कहता है ये जो है ये जुरिस्डिक्शन है नेशनल असम्बली की। फाइनेंशियल बिल आपका सेनेट के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ नेशनल असम्बली के अंदर ही इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, ठीक है। इसके अंदर आपके जो होते हैं रेवेन्यू मैटर्स और एक्सपेंडिचर्स जो हैं, बजट मेकिंग से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, वो तमाम चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। इट इज़ ओनली इंट्रोड्यूस इन नेशनल असम्बली इफ़ बिल पास देन इट सेंड टू सेनेट विद इन 7 days। कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल असम्बली में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, और अगर ये नेशनल असम्बली से पास हो जाता है तो ये सेनेट में 7 दिन के अंदर अंदर भेजा जाएगा। मोरओवर इट इज़ द प्रीरोगेटिव ऑफ नेशनल असम्बली टू पास इट विद और विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द सेनेट। और कहता है कि ये वाहिद बिल है जिसके अंदर नेशनल असम्बली को रिकमेंडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है सेनेट से, और अगर सेनेट कोई रिकमेंडेशन देता भी है तो नेशनल असम्बली इसके अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं करेगी, क्योंकि नेशनल असम्बली के पास फाइनेंशियल बिल की पावर है जबकि सेनेट के पास नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रोसीजर को डिस्कस करते हैं कि बिल किन किन स्टेजेस से गुजर कर कानून बनता है। काफ़ी डिटेल्ड इसके स्टेप्स होते हैं, ये कोई आसान काम नहीं होता। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको मेरे ये जो डिटेल नोट्स हैं ये चाहिए, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं 030133974996। इसके अलावा अगर आपको कोई और रेलेवेंट मटेरियल चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो है उसके साथ आप बाखबर रहें। स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर ऑफ बिल। आर्टिकल नंबर 70 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिटेल्ड में बताता है कि क्या प्रोसीजर है बिल को पास करवाने का। सबसे पहले कहता है कि इंट्रोड्यूसिंग अ बिल, 3 कॉपीज़ ऑफ बिल इन कंप्लीट फॉर्म मस्ट बी हैंडेड ओवर टू द सेक्रेटरी ऑफ द हाउस विद अ 10 days रिटन नोटिस फॉर मूविंग इट टू द हाउस। कहता है कि 3 कॉपीज़ जो हैं बिल की ड्राफ्ट की, वो जो सेक्रेटरी है हाउस का उसको दी जाएगी, और 10 दिन के अंदर अंदर उस बिल को मूव करवाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द डे। गवर्नमेंट बिल may be moved on any day of the motion except on the day specified for private member bill। कहता है कि जितने भी आपके गवर्नमेंट बिल हैं वो किसी भी दिन मूव करवाए जा सकते हैं, ऊपर वाले 10 दिनों में से सिर्फ और सिर्फ उस दिन नहीं मूव करवाए जा सकते जिस दिन कोई प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस करवाना है पार्लियामेंट के अंदर। उसके अलावा जितने भी दिन बचेंगे उसके अंदर ऑफिशियल बिल या गवर्नमेंट बिल इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। कहता है कि कॉपीज ऑफ बिल शैल बी सर्कुलेटेड अमंग दी हाउस मेंबर। जितने भी हाउस के मेंबर्स हैं उन तमाम के तमाम को एक एक कॉपी ड्राफ्ट की यानी कि बिल की मुहैया की जाएगी।
इसके बाद स्टेप नंबर 3 के अंदर कहता है बिल रिपग्नेंट टू द इस्लाम। अगर कोई बिल ऐसा है जो कि इस्लामिक इंजंक्शंस के साथ डील कर रहा है तो ये इस्लामी नज़रियाती कौंसल यानी कि इस्लाम कौंसल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को रेफ़र किया जाएगा ताकि इस पर एडवाइस ली जाए। इसके बाद स्टेप नंबर 4 के अंदर कहता है कि फर्स्ट रीडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ डिस्कशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बिल। इन फर्स्ट रीडिंग ओनली द हेडिंग और मेन प्रिंसिपल ऑफ द बिल शैल बी डिस्कस। कहता है फर्स्ट रीडिंग के अंदर जो बिल का प्रिंसिपल है, उसूल है, मकसद है, वो क्या है, सबसे पहले वो डिस्कस किया जाता है। और फर्स्ट रीडिंग के अंदर जो बिल की मेन हेडिंग्स होती हैं, मेन प्रिंसिपल्स होते हैं, उन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर बिल जो है टेररिज्म से रिलेटेड है तो फर्स्ट रीडिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म की हद तक उसे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अब किन किन एरियाज़ में टेररिज्म हो रही है, बिल के अंदर क्या है, क्या वो एक स्पेसिफिक किसी लोकेलिटी के लिए बन रहा है, होल कंट्री के लिए बन रहा है, वो बात की सेकंड और थर्ड रीडिंग के अंदर डिस्कस की जाएंगी। फर्स्ट रीडिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ उसका जो मेन प्रिंसिपल है वो डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद स्टेप नंबर 5 क्या होगा, मोशन ऑफ कंसिडरेशन बाय मेंबर इन चार्ज। द मेंबर इन चार्ज ऑफ द बिल में प्रेजेंट अ मोशन फॉर कंसिडरेशन। मतलब जो आपका मेंबर होगा, इंचार्ज होगा, वो बिल को मूव करवाएगा हाउस के अंदर, कि इसे कंसिडर करने के लिए मूव करवाएगा। ठीक है, तमाम के तमाम मेंबर्स को वो प्रोवाइड की जाएंगी उसकी कॉपीज़, और तमाम के तमाम मेंबर्स जो हैं उसको रीड करेंगे। ठीक है, इसके बाद स्टेप नंबर 6 के अंदर कहता है रेफरेंस टू कमेटी। द बिल इज़ देन टू बी रेफर टू द कंसर्न्ड स्टैंडिंग और सेलेक्टेड कमेटी ऑफ द हाउस फॉर रिकमेंडेशन। कहता है कि जो भी आपकी कंसर्न्ड कमेटी होगी हाउस की, उसको भेजा जाएगा बिल ताकि उसकी रिकमेंडेशन ली जाए। ठीक है, हाउस के अंदर बेसिकली आपकी कोई ग्रुप ऑफ पीपल्स पर मुश्तमिल कमेटीज़ होती हैं। ठीक है, जो कि एक कंसर्न्ड मैटर के साथ डील कर रही होती हैं, पॉपुलेशन के साथ, टेररिज्म के साथ, अर्बनाइजेशंस के साथ, जितने भी आपके इश्यूज़ हैं। ठीक है, उन तमाम के लिए एक ग्रुप ऑफ पीपल की कमेटी बनाई जाती है। तो जब बिल उससे लिंक्ड करेगा तो वो उस कंसर्न्ड कमेटी को रेफ़र किया जाएगा, एक्सेप्ट मनी बिल। मनी बिल नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, मनी बिल किसी भी कमेटी को नहीं रेफ़र किया जाएगा, और ये होगा भी सिर्फ और सिर्फ नेशनल असम्बली में। इसके बाद स्टेप नंबर 7 में क्या होगा, कमेटी रिकमेंडेशन। द कमेटी में रिकमेंड आइदर to take the bill for consideration as a whole with some amendments और may take particular addition। कहता है कि जिस कमेटी को रिकमेंडेशन के लिए बिल भेजा गया है, उस कंसर्न्ड कमेटी की तरफ से इस बिल के अंदर कोई चीज़ें एडिशन का भी कहा जा सकता है, किसी चीज़ को तब्दील करने का भी कहा जा सकता है, और किसी चीज़ को डिलीट करने का भी कहा जा सकता है। ठीक है, जिस कमेटी को बिल रिकमेंडेशन के लिए भेजा है वो इस बिल के अंदर किसी क्लास का इजाफा भी कर सकते हैं, किसी क्लास को निकाल भी सकते हैं, और किसी क्लास को तब्दील भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड रीडिंग होगी। फर्स्ट रीडिंग के अंदर तो मेन प्रिंसिपल डिस्कस की। अब सेकेंड रीडिंग के अंदर क्या होता है, इन द सेकेंड रीडिंग द होल बिल क्लास बाय क्लास गोज थ्रू द सेकेंड रीडिंग। बिल के अंदर जितनी भी क्लासेस डिस्कस की गई हैं, मेंशन की गई हैं, डाली गई हैं, वो तमाम की तमाम क्लासेस को वन बाय वन डिस्कस किया जाएगा सेकेंड रीडिंग के अंदर। द स्पीकर शैल डिसाइड एज टू एनी प्रपोजल अमेंडमेंट इफ फुलफिलिंग द कंसिडरेशन ऑफ एडमिसिबिलिटी। अगर जब ऊंची आवाज़ के अंदर क्लास बाय क्लास डिस्कस किया जाएगा तो स्पीकर जो है वो डिसाइड करेगा कि इसके अंदर कोई प्रपोज्ड अमेंडमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, अगर प्रपोज्ड अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी तो उसके अंदर बताई जाएगी। ठीक है, इसके बाद थर्ड रीडिंग होगी। स्टेप नंबर 9 है, इन दिस स्टेज द मेंबर ऑफ द हाउस आर्ग्यूज इन सपोर्ट और रिजेक्ट द बिल। एनी अमेंडमेंट एट दिस स्टेज शैल ओनली बी वर्बल। कहता है कि थर्ड जो रीडिंग है इसके अंदर डिबेट होगी। कुछ मेंबर हाउस के जो हैं वो बिल के सपोर्ट में बोलेंगे, फेवर में बोलेंगे, और कुछ मेंबर जो हैं वो आर्ग्यू करेंगे कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए, ये बिल सही नहीं है, उसको डिफेंड करेंगे। ठीक है, और इस स्टेज पर जितनी भी आपकी डिस्कशंस होंगी ये ऑरली होंगी। इसी वजह से अगर किसी बिल के अंदर कोई अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पेश आ रही है डिबेट के बाद,
ठीक है। बिल के फेवर में या बिल के अगेंस्ट कोई भी तब्दीली करनी है तो इस स्टेज पर सिर्फ और सिर्फ वर्बली की जाएगी, वर्बल हद तक की जाएगी। इसके बाद स्टेप नंबर 10 है वोट आफ्टर डिबेट द स्पीकर पुट्स द मोशन फॉर द डिसीजन ऑफ द हाउस। इसके अंदर क्या होगा, जब डिबेट हो जाएगी, डिस्कशंस हो जाएगी, आर्गूमेंट कंडक्ट हो जाएंगे, उसके बाद स्पीकर जो है वोटिंग कंडक्ट करवाएगा और कहेगा कि भाई वोटिंग जो है मोशन लाई जाए हाउस के अंदर। इसके बाद क्या होगा, स्टेप नंबर 11 के अंदर ट्रांसमिशन ऑफ बिल टू द अदर हाउस। जाहिर सी बात है, ट्रांसमिट यानी कि दूसरे हाउस को भेजा जाएगा। वंस अ बिल हैज़ बीन पास्ड बाय द हाउस इन विच इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड इट शैल बी ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस एक्सेप्ट मनी बिल। कहता है कि जब बिल एक हाउस से पास हो जाएगा वोटिंग के बाद, तो उसके बाद उस बिल को दूसरे हाउस में भेजा जाएगा एक्सेप्ट मनी बिल। ठीक है, मनी बिल आपको पता है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली में ही होगा। इसके बाद कहता है इन अदर हाउस सिमिलर प्रोसेस में बी अडॉप्टेड टू पास द बिल। जिस तरीके से अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है डिटेल्ड प्रोसीजर, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, ये तमाम का तमाम प्रोसीजर जो है दूसरे हाउस में भी सेम मैनर के अंदर अडॉप्ट किया जाएगा। हाउएवर इफ any bill passed with recommendation it shall be sent back to the house from where it was originated। कह रहा है कि अगर बिल एक हाउस से पास हो गया है और दूसरे हाउस में पेश किया गया है, ट्रांसमिट किया गया है, तो उस हाउस को अगर लगता है कि इसके अंदर कुछ रिकमेंडेशन की ज़रूरत है तो वो बिल दोबारा उसी हाउस को भेजा जाएगा जिस हाउस से वो बिल ओरिजिनेट हुआ था, जिस हाउस से ट्रांसमिट हुआ था उस हाउस को वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद द बिल विद रिकमेंडेशन फ्रॉम अदर हाउस शैल बी वंस अगेन गो थ्रू द सेम प्रोसीजर एज इट वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। कहता है जब बिल रिकमेंडेशन के साथ दोबारा उसी हाउस में भेजा जाएगा तो सेम का सेम प्रोसीजर दोबारा से स्टार्ट होगा। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, दोबारा उस हाउस में वो प्रोसीजर दोबारा से इनोग्रेट हो जाएगा। हाउएवर इफ द अदर हाउस रिजेक्ट द बिल देन इट शैल बी डिस्कस इन ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस। लेकिन अगर कहता है कि जो दूसरा हाउस है जिसमें ट्रांसमिट किया गया था बिल, वो मुकम्मल तौर पर बिल को रिजेक्ट कर रहा है, तो फिर दोनों हाउसेस की ज्वाइंट सिटिंग होगी कि भाई हम लोगों ने तो बिल पास कर लिया था, आपने क्यों रिजेक्ट किया है, आप उस पर आर्गूमेंट दो ना ज़रा। अगर रिकमेंडेशन देगा तो फिर वो वापस जाएगा, अगर रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, दूसरा हाउस कह रहा है कि मुकम्मल तौर पर इसको रिजेक्ट कर लो, तो फिर उस पर ज्वाइंट सिटिंग बैठेगी दोनों हाउसेस की और डिस्कस करेंगे मैटर को थॉरली। ठीक है, इसके बाद स्टेप नंबर 12 है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल जब पास हो जाएगा दोनों हाउसेस से, उसके बाद जाएगा सदर पाकिस्तान के पास और सदर पाकिस्तान इस पर मंजूरी देंगे। When a bill has been passed by both the houses, then it shall be present before the president for his assent. The president shall, within a period of 10 days, may either give his consent to the bill, in which case it shall become act, or return to the bill to the house। कहता है कि जब बिल दोनों हाउसेस से पास हो जाएगा तो ये सदर के पास जाएगा कि सदर इसको मंजूरी दे दें, और सदर पाकिस्तान 10 दिन के अंदर अंदर या अपनी रजामंदी शो करेंगे कि ये बिल ठीक है और उस पर अपनी एसेंट दे देंगे, वो बिल लागू हो जाएगा, या फिर उस बिल को वापस रिटर्न भेज देंगे हाउस को। ठीक है, और उस हाउस को भेजेंगे जो कि ये जहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, और उसके साथ कुछ रिकमेंडेशंस भी देंगे कि इसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। इन केस ऑफ बिल्स रिटर्न्स वंस अगेन द होल प्रोसीजर डिस्कस अबव शैल रिपीटेड। फिर कहता है दोबारा जब सदर पाकिस्तान की तरफ से भी बिल वापस आएगा तो दोबारा स्टार्ट से सेम प्रोसीजर रिपीट किया जाएगा। जब दूसरे हाउस से वापस आएगा बिल फिर भी सेम प्रोसीजर रिपीट किया जाएगा। जब सदर पाकिस्तान से बाउंस बैक होगा तो भी सेम प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। कहता है बोथ द हाउसेस में आइदर इनकॉर्पोरेट द चेंजेस पास्ड बाय द प्रेसिडेंट और पास द बिल विदाउट इनकॉर्पोरेशन फॉर द सेड चेंजेस। कहता है कि दोनों की दोनों हाउसेस जो हैं वो
सदर की तरफ से जो चेंजिंग करने की बताया गया है, उन चेंजेस को इनकारपोरेट भी कर सकते हैं और उन चेंजेस को इनकारपोरेट किए बगैर भी दोबारा भेज सकते हैं। आफ्टर पासिंग द बिल फ्रॉम द बोथ हाउसेस इट शैल बी प्रेजेंटेड बिफोर द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट। फिर कहता है कि दोबारा रीपासिंग के बाद वो बिल सदर के पास मंजूरी के लिए दोबारा प्रेजेंट किया जाएगा। दिस टाइम द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज assent to bill within 10 days. However, if president fails to give assent, so on the expiry of the 10 days, the bill shall automatically become an act of parliament. कहता है कि एक दफ़ा सदर ने बिल को बाउंस किया था, वापस भेजा था हाउस के अंदर। अब हाउस ने दोबारा इनिशियल से लेकर एंड तक तमाम प्रोसीजर को दोबारा अडॉप्ट किया। एक हाउस ने पास किया मेजॉरिटी के साथ, दूसरे हाउस ने मेजॉरिटी के साथ पास किया। अब तीसरी दफ़ा सदर को जो है उसके ऊपर मंजूरी देना ज़रूरी है। अगर इस दफ़ा सदर पाकिस्तान उस बिल के ऊपर मंजूरी नहीं देंगे तो 10 दिन के बाद, जो कि मुहैया टाइम मुद्दत जो है मुहैया की गई है सदर को, 10 दिन के बाद वो बिल ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड कंसिडर होगा और लागू हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद कहता है कि पब्लिकेशन इन दी ऑफिशियल गज़ट, ये लास्ट स्टेज होती है बिल की। जब बिल पास हो जाता है पार्लियामेंट की तरफ से तो इसको पब्लिकली जो है नोटिफाई कर दिया जाता है। ऑफिशियल गज़ट जो होता है जर्नल इंफॉर्मेशन का, उसके अंदर जो है इसे शाया कर दिया जाता है और इस तरीके से वो पूरे पाकिस्तान के लिए कानून बन जाता है। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इसे दोबारा देखें, साथ मेरे नोट्स को कंसल्ट करें। अगर आपके पास मेरे नोट्स नहीं हैं तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं 030133974996। मैं आपको इन नोट्स का PDF प्रोवाइड करूँगा। इसके अलावा अगर आपको कोई और रेलेवेंट मटीरियल की ज़रूरत है तो भी आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको उसमें भी असिस्ट कर सकता हूँ। आप मेरे नोट्स को कंसल्ट करें, साथ मेरी इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ को देखें, अपने रफ नोट्स तैयार करें। इंशाल्लाह आई विल शो यू कि आपको लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की भी एम्बिग्विटी नहीं रहेगी। आई विश यू गुड लक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को डिस्कस करेंगे। अभी तो हमने कानून को पास कर दिया ना, पास करना सीखा। अब अगली वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि कानून को तब्दील किस तरीके से किया जाता है।